के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम लूसी कबूतरी था। बंटी कबूतर एक किसान था। एक बार गांव के जंगल में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था, जिससे बंटी कबूतर के खेत में कोई भी अनाज की फसल नहीं आई थी। दोनों पति पत्नी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। सूखा पड़ जाने के कारण जंगल में अब उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था। एक दिन थका हारा बंटी कबूतर घर लौटता है। तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, क्यों जी, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? नहीं टुनटुनी चिड़िया, बहुत कोशिश की लेकिन कोई काम नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है ऐसे कितने दिन तक चलेगा। ठीक है जी, आप आराम करो, मैं आपके लिए नींबू की शिकंजी बना कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया शिकंजी बनाकर बंटी कबूतर को देती है। ये लो जी, नींबू की शिकंजी। अब घर में थोड़े से ही नींबू बचे हैं। अगर कोई काम नहीं मिला तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बंटी कबूतर नींबू की शिकंजी पीने लगता है। सुनते हो जी, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम लोग शहर के जंगल चले, वहीं कोई काम धंधा करेंगे। अब गांव के जंगल में कुछ भी नहीं रखा। तुम्हें याद है ना, मेरी सुंदरी मौसी नदी के पार शहर वाले जंगल में रहती है। चलो हम लोग उन्हीं के पास चलते हैं। शहर के जंगल चलकर कोई काम धंधा ढूंढ लेंगे। अब तो अपनी बेटी लूसी कबूतरी भी बड़ी हो रही है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना है। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी अगले दिन शहर के जंगल जाते हैं। अचानक उनकी मौसी टुनटुनी चिड़िया को देखकर कहती है, अरे टुनटुनी बिटिया, यहाँ अचानक आना कैसे हुआ? गांव के जंगल में सब ठीक है ना? क्या बताऊं मौसी, गांव के जंगल में इस बार ऐसा सूखा पड़ा है कि सारा खेत ही सूख गया है। कोई भी अनाज नहीं उग रहा है। वहाँ हम लोग भूखे मर रहे थे, इसलिए यहाँ आए हैं। आपका भरोसा था, अब आप ही हमें कोई काम धंधा दिला दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा किया बिटिया जो अपने परिवार के साथ यहाँ आ गई। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा बिटिया, ये बता तू गांव के जंगल से मेरे लिए क्या लेकर आई है? मौसी, मैं कुछ नींबू लेकर आई हूँ। यही घर में थोड़े बहुत बचे थे। ऐसा करती हूँ मौसी, मैं सबके लिए नींबू की शिकंजी बना देती हूँ। गर्मी बहुत है, सभी एक एक गिलास पी लेंगे। हाँ हाँ बेटी, जल्दी बना, नींबू की शिकंजी पिए बहुत दिन हो गए। टुनटुनी चिड़िया शिकंजी बनाने लगती है। तभी सुंदरी कौवे की पड़ोसन बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे सुंदरी बहन, ये तुम्हारे यहाँ कौन आया है? बबली बहन, ये मेरी भांजी है। गांव के जंगल से शहर के जंगल आई है और अब यहीं काम धंधा करेगी। तभी टुनटुनी चिड़िया सभी को शिकंजी देती है। नींबू की शिकंजी पीकर बबली कबूतरी कहती है, अरे वाह, ये शिकंजी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। किस चीज से बनी है? बबली बहन, ये नींबू और सोडे की शिकंजी है। शहर के जंगल में तो कहीं भी ऐसी शिकंजी नहीं मिलती। बबली कबूतरी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की मौसी कहती है, तू ऐसा कर टुनटुनी बेटी, एक शिकंजी का ठेला लगा ले। यहाँ किसी को ऐसी शिकंजी बनानी नहीं आती। देखना, तेरे ठेले पर सुबह से ही भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को ये बात पसंद आ जाती है। अगले दिन वो सुंदरी कौवी से थोड़ा उधार लेकर अपना ठेला लगाते हैं और नींबू की शिकंजी बेचने लगते हैं। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर उसके ठेले पर हरी काकी आती है। अरे बहन जी, मुझे एक गिलास शिकंजी तो देना, देखूं इसका स्वाद कैसा है। टुनटुनी चिड़िया उसे शिकंजी देती है। नींबू की शिकंजी पीने के बाद हरी काकी उस शिकंजी की बहुत तारीफ करती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ बढ़ने लगती है और जल्दी उसकी सारी शिकंजी बिक जाती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया की अच्छी कमाई होने लगती है। फिर वो अपनी बेटी लूसी कबूतरी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। इस तरह समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लेते हैं। अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।